अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद है आपका आवाज़ आमिर में। आज की कहानी एक ऐसे वाक़े पर मबनी है जो बज़ाहिर नेकी से भरा लगता है, मगर इसके अंदर एक ऐसा छुपा राज है जो रूह को हिला कर रख देता है। ये वाक़या हमें ये समझाता है कि इंसान के ज़ाहिर पर नहीं बल्कि इसके दिल की नीयत पर अल्लाह की नज़र होती है। कहानी का आगाज़ एक पुरसकून इलाके से होता है। वहाँ एक औरत रहती थी, लोग उसे खाला हलीमा कहते थे। खाला हलीमा उम्र में बड़ी मगर किरदार में नेक मशहूर थीं। नमाज, रोज़ा, तस्बीह, कुरान, कोई इबादत इनके मामूल से बाहर नहीं थी। घर के दरो दीवार तक इनकी इबादत के नूर से रोशनी दिखाई देती, लेकिन किसी को खबर ना थी कि इनके दिल में एक ऐसा भेद छुपा है जो इनकी नेकियों को राख कर देने वाला था। खाला हलीमा दिन रात लोगों को नसीहतें करती। अगर कोई औरत ज़रा सा भी गीबत कर ले तो वो फ़ौरन टोकते हुए कहती, अल्लाह से डरो, ये ज़ुबान इंसान को जहन्नुम तक ले जाती है। इनके घर के सामने एक गरीब औरत रहती थी, ज़ैनब नाम की। ज़ैनब के शौहर का इंतकाल हो चुका था और वो 2 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही थी। खाला हलीमा बज़ाहिर इसकी मदद करती, मगर दिल ही दिल में ज़ैनब से सख्त नफ़रत रखती थी। वजह ये थी कि ज़ैनब कभी किसी के सामने झुककर बात नहीं करती थी। खाला हलीमा के अंदर एक तकब्बुर था जो उन्हें एहसास तक नहीं होने देता था। वो समझती थी कि वो सबसे ज़्यादा नेक और कुर्बे इलाही रखने वाले हैं, लेकिन अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं, चाहे वो किसी नेकी के पर्दे में क्यों ना छुपा हो। एक दिन मोहल्ले में खबर फैली कि ज़ैनब बीमार है। सब औरतें मिलने गईं, मगर खाला हलीमा ना गई। बोली, अल्लाह का अजाब है उस पर, पता नहीं कौन सा गुनाह किया होगा। ये जुमला उनके नामा अमाल में आग बनकर लिखा गया। दिन गुजरते गए, ज़ैनब का इंतकाल हो गया। सब मोहल्ले वाले जनाजे में शरीक हुए, मगर खाला हलीमा ने दूर से देखा। वो तस्बीह पढ़ती रही और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मुझे ऐसी औरत की मौत ना देना जो दुनियादार थी। लेकिन इंसान की ज़ुबान कभी कभी अपने लिए बद्दुआ बन जाती है। खाला हलीमा को एहसास तक ना था इनकी नेकियों में रिया, गरूर और दिखावा शामिल हो चुका है। वक्त गुजरता गया। एक रात खाला हलीमा को नींद नहीं आ रही थी। इन्हें लगा जैसे कोई दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहा हो। वो उठी, दरवाज़ा खोला, मगर बाहर कोई ना था। इस लम्हे उन्हें दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। इन्होंने तस्बीह उठाई, मगर जुबान लड़खड़ा गई। सुबह जब इनके बेटे ने दरवाज़ा खोला तो माँ फर्श पर बेजान पड़ी थी। मोहल्ले भर में शोर मच गया, खाला हलीमा का इंतकाल हो गया। लोग जमा हुए, सब कहने लगे, क्या नेक खातून थी, हमेशा इबादत में रहती, अल्लाह यकीनन इनको जन्नत देगा। मगर किसी को ये नहीं मालूम था कि कब्र इनके लिए कैसी जगह बन चुकी है। गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। जब जनाजा कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था तो अचानक आसमान पर बादल छा गए। हवा का एक तूफान उठा और अजीब सी बू फैल गई। लोग घबरा गए, मगर फिर भी जनाजा दफन कर दिया गया। दफन के बाद कब्र पर कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर जमीन के अंदर से एक दहशतनाक चीख सुनाई दी। कुछ लोगों ने कहा शायद वहम है, मगर वो चीख इतनी हकीकी थी कि दिल दहल गए। इसके बाद कब्र से धुआं सा उठने लगा। लोग खौफ से पीछे हट गए। मौलवी साहब ने कहा, ये अल्लाह का मामला है, हम जुबान ना खोलें। मगर रात को कब्रिस्तान के करीब रहने वालों ने अजीब मनासर देखे, किसी औरत के रोने, तड़पने और मदद मांगने की आवाज़ें। अगली सुबह मौलवी साहब ने ख्वाब में देखा खाला हलीमा को। वो कह रही थी, मौलवी साहब, मैं वही हलीमा हूँ जिसे तुम लोग नेक समझते थे, लेकिन मैं नेकी के पर्दे में गरूर करती थी। मैं लोगों को नीचा दिखाकर खुद को अफजल समझती थी। मैं सदका देती थी मगर दिखावे के लिए। मैं कुरान पढ़ती थी मगर दूसरों को जाहिल कहकर हकीर समझती थी। आज मेरी कब्र में आग के शोले उठे हैं। मुझे हर वो बात याद दिलाई जाती है जो मैंने किसी पर फख्र से कही थी। मेरे अमल जल गए हैं, सिर्फ रिया बाकी रह गई है। मौलवी साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। इन्होंने सुबह होते मस्जिद में ऐलान किया, नेकी दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह के लिए करो। इस ऐलान के बाद पूरा मोहल्ला बदल गया। लोगों ने ज़ैनब के बच्चों की मदद शुरू कर दी। खाला हलीमा के घर वालों ने भी तौबा की और इनके नाम पर खुफिया सदका देना शुरू किए। मौलवी साहब ने खुतबे में कहा, अगर नेकी के साथ दिल में गरूर है तो वो नेकी नहीं बल्कि गुनाह है। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा इंसान वो है जो अपने अमल को छुपाता है। इस दिन के बाद मोहल्ले के लोग जब भी कब्रिस्तान जाते, खाला हलीमा की कब्र पर खामोशी छा जाती, जिसे अल्लाह ने चाहा हो कि अब तौबा कबूल हो चुकी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि नेकी सिर्फ इबादत का नाम नहीं, नेकी वो है जो इखलास के साथ हो, दिल के गुरूर से पाक हो।
ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دل کا محاسبہ کریں، کیا ہماری نیکیوں میں دکھاوا تو نہیں، کیا ہم کسی کو حقیر سمجھ کر خود کو بہتر تو نہیں سمجھ رہے۔ یاد رکھو، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔